खुदावंद यीशु नासरी के नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से शकाइना ग्लोरी स्पेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो लोग जुड़े हुए हैं, जो जुड़ेंगे, जो देख रहे, जो देखेंगे, आप सभी का खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दिल की गहराई से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। खुदा की शांति, यहोवा शालोम नाम की शांति आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। अब चलते हैं आज के ये 30वां भाग हम आज देखने जा रहे हैं। पापमय जीवन पर हम कैसे जयवंत होंगे, इस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं। फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हमने पापमय जीवन में जयवंत होने के लिए पाप से होता है, तो उसके बारे में याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और 14 वचन कहता है कि मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं में खींचा चला जाता है और फंस जाता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होती है और वो पाप को जन्म देती है। अब जब पाप जन्म लेता है तो विनाश 100% होता है। तो अभिलाषा ये मन की लालसा आप कह सकते हो, लस्ट। ये जो अभिलाषा, ये अभिलाषा हमें उस व्यक्तिगत जीवन में वहां पर खींच कर लेके जाते हैं। और जब हम खींचे जाते तब हम फंस जाते। हवा के दिल में रोज वो अभिलाषा आती थी। ये फल के बारे में प्रभु ने कहा है, ये फल क्या है, वो हमेशा वो फल के पास वो अभिलाषा से देख रही थी। और एक दिन दियाबल, लूसीफर, वो इब्लिस सांप का रूप धारण करते हुए उसने जान लिया कि ये फल की ओर देख रही है। अभिलाषा उसके दिल में पैदा हुई है। उसने एक दिन उसको फंसा लिया और जैसे वो अभिलाषा में फंस गई, पाप से गर्भवती हो गई और पाप का जन्म हो गया। हालेलुया, यही बातें होती है। तो मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार की अभिलाषा है जो हम देख चुके हैं। नंबर 1 धन की अभिलाषा, नंबर 2 तन की अभिलाषा, नंबर 3 मन की अभिलाषा। आप उसको धन की लालसा कह सकते हो, मन की लालसा कह सकते हो, तन की लालसा कह सकते हो, या और शब्द हम ले सकते हैं धन की लालच, मन की लालच और तन की लालच। ये जो बातें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लालच मनुष्य के जीवन में जब उसकी ओर वो आकर्षित होता है, खींचा चला जाता है, बरोबर वहां पे फंस जाता है और वही लालच गर्भवती होकर पाप को जन्म देता है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये परमेश्वर का दास प्रभु यीशु मसीह का भाई, आप सुनो गौर से। ये जो याकूब की पत्री, जो याकूब है ना, ये प्रभु का चेला नहीं है। वो याकूब तो हेरोदस ने उसको तलवार के घाट उतार कर मार दिया था। लेकिन ये जो याकूब है ना, ये याकूब यीशु मसीह का सगा भाई है जिसने ये पत्र लिखा है। लेकिन उसका उद्धार कब हुआ पता है आपको? यीशु मसीह की सेवकाई के दरमियान नहीं, सूली पर जाने पर नहीं, पुनरुत्थान के बाद जब उसने यीशु को देखा, तब इस याकूब उसके भाई का उद्धार हुआ। और ये भाई कहता है कि मनुष्य अपनी अभिलाषा में खींचकर फंस जाता है और जब अभिलाषा गर्भरूप धारण करती है तब वो पाप को जन्म देती है। तो हमने तन की अभिलाषा, शारीरिक लालसा, उसके बारे में हमने देखा है। उसके बाद हमने धन की अभिलाषा, जो लालच, धन दौलत की लालच, जागीर की लालच, दौलत की लालच, उसका परिणाम क्या है, ये सब हम देख चुके हैं। अभी हम देख रहे हैं मन की अभिलाषा। और मन की अभिलाषा में 4 बातें आती है, उसके अंदर 4 बातें हैं। नंबर 1 अभिमान, नंबर 2 अहंकार, नंबर 3 गर्व और नंबर 4 घमंड। और ये 4 बातों का जन्म कहाँ हुआ पता है आपको? ये 4 बातों का जन्म एक व्यक्ति में हुआ जिसका नाम है लूसीफर। जब वो यशायाह नबी का 14 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे उसके 12 वचन से आगे, तब वहां पे वो क्या कहता है? मैं, ऐसे 4 मैं कहता है वो। उस पहले मैं में वो क्या कहता है? आइए मैं आपको अभिमान, अहंकार, अभिमान और गर्व, इसके बारे में, इसका जन्म कहाँ हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताकर फिर हम आपके आज के मूल वचन में चलेंगे। यशायाह नबी का अध्याय 14 अब वचन 12 से आगे।
हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। क्या कहता था वो? मैं आई, ईगो, ये ईगो है मन की लालसा का अभिमान। वो पहली बात कहता है यशायाह नबी का 14 अध्याय वचन वो 13 में कहता है मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा। ये पहला मैं है, अभिमानी होकर मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा। दूसरी बात वो कहता है मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा। यहाँ पे आया अहंकार। ईश्वर के सिंहासन से मेरा सिंहासन और ऊंचा लगाऊंगा। निर्मिति निर्माता का मुकाबला कर रहा है। यहाँ पे आ गया अहंकार का मैं। अभी तीसरा मैं देखेंगे। आगे वो कहता है मैं मेघों से भी ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा। जिस आकाश और तारांगण को बनाने वाले परमेश्वर को वो क्या कहता है? गर्व में आकर ये कहता है मैं मेघों से ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा। ये तीसरा मैं गर्व है। अभी चौथा मैं घमंड क्या कहता है? देखो, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यह आया घमंड। और इस अध्याय के लिए या इस टॉपिक के लिए हमने जिस वचन का चुनाव किया है वो वचन हमने नीति वचन से हमने चुनाव किया है। और नीति वचन 16:5 कहता है सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे, मतलब 100% दोषी ठहरेंगे। क्या होता है आपके जीवन में, हमारे जीवन में, जब हम तरक्की पाना शुरू करते, कोई बिजनेस में तरक्की करता है, कोई नौकरी में तरक्की करता है, कोई एजुकेशन में तरक्की करता है, कोई ज्ञान में तरक्की करता है, कोई कलाकारी में तरक्की करता है, कोई सेवकाई में तरक्की करता है। जब तरक्की होती है ना, उस वक्त हमें बहुत समझना होगा कि हमारे अंदर वो मैं नहीं आना चाहिए। जिस मुकाम पे हम पहुंचे ना, उस मुकाम पे पहुंचने के बाद हमने ये कहना चाहिए मैं जो भी हूँ यीशु मसीहा तेरे ही कारण हूँ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। जिस दिन मैं आया ना, जिस दिन आपके और मेरे जीवन में जिस मुकाम पर आप, जिस शोहरत पे, जिस दौलत पे, जिस मुकाम पर आप पहुंच जाते हो ना, जिस लेवल पर, अब उस वक्त आप खुदावन को भूलकर, मैं खुदावन को भूलकर, अगर मुझ में मैं आता है ना, तो मैं को कहा जाता है आई इंग्लिश में। और अगर पाप की स्पेलिंग आप देखेंगे, पाप को इंग्लिश में कहा जाता है सिन, SIN। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं ये टॉपिक, दोबारा ये बात बता रहा हूं। SIN मतलब सिन होता है। लेकिन अगर इस यस और यन के बीच में जो आई की डंडी है ना, उसको मरोड़ कर अगर गोल करोगे तो वो 0 हो जाता है, जिसको ओ कहा जाता है। वो ओ क्या कहता है? SON, हम सन बन जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र बने। हम उस सीन में आई बनकर अपना नुकसान ना करें। बाइबल का परमेश्वर हमें यहाँ पे लूसीफर क्यों गिराया गया? जिसके अंदर पहला बात आया अभिमान, दूसरी बात आई अहंकार, तीसरी बात आई गर्व और चौथी बात आई घमंड। और यही मन की लालसा या मन की अभिलाषा या यही मन की लालच उसको परमेश्वर के सिंहासन से उसको नीचे फेंकने का कारण बन गए। बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत सुरमा, बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचे हुए लोग एक झटके में नीचे आ जाते। उसका कारण है मैं, उसका कारण है मन की लालसा, उसका कारण है अपने मन में आने वाला अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड। यही बातें हैं जो इंसान को ऊंचे स्थान से झटाक से नीचे लेकर आता है। और इस कोरोना वायरस के दरमियान परमेश्वर ने बड़े बड़े को अपनी औकात बता दिए, बड़े बड़े राष्ट्रों को अपनी औकात बता दिए। जो राष्ट्र अहंकार से भरा हुआ था, जो राष्ट्र अभिमान से भरा हुआ था, जिन राष्ट्रों को घमंड आया था, उन राष्ट्रों को परमेश्वर ने इन वायरस के दरमियान नीचे लेकर आया है। जिनको अपने डॉलर्स का घमंड था, आज वो कटोरा लेके खड़े। जिनको अपने देश का डेवलपमेंट का घमंड था, उनके पास मुर्दों को गाड़ने के लिए जगह नहीं है।
सब कुछ बर्बाद कर दिया है। जिन जिन राष्ट्रों को अपने काम पर, अपने ओहदे पर, अपने मुकाम पर, अपनी काबिलियत पे घमंड था ना, उन राष्ट्रों को परमेश्वर ने झुका दिया है, क्योंकि यही परमेश्वर है जो अखिल पृथ्वी का राजा है। उसके सामने किसी का घमंड नहीं चलता है। परमेश्वर के सामने किसी की अकड़ या किसी का ज्ञान काम नहीं करता है, क्योंकि वो परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। आज बहुत सारे लोग, थोड़ी बहुत उन्नति मिलती है, थोड़ा बहुत धन दौलत आ जाता है, वो अकड़ जाते हैं। उनकी कॉलर जो शर्ट की नीचे रहती है ना, वो कॉलर ऊपर चल जाती है। वो लोगों के साथ सीधे मुंह बात नहीं करते, ऐसे अकड़ में चलते कि जैसा कि अभी अकड़ के यही खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे आपको बताना है, परमेश्वर हर एक अकड़ू व्यक्ति को सीधा करना जानता है। अब अगर वो सीधा नहीं होता है ना, तो उसको इस दुनिया से प्रस्थान करना पड़ता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। आज हमारे पास कितनी दौलत है, कितनी शोहरत है, किस मुकाम पर मैं हूं। आज बहुत सारे लोगों को नाना प्रकार का अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड है। किसी को धन का अभिमान है, किसी को शोहरत का अहंकार है, किसी को अपनी पर्सनैलिटी का गर्व है, किसी को अपने पास जो कलाकारी है उसका घमंड है। आज मुझे आपको बताना है, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा कलर, मेरा फिगर, मेरी बॉडी, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, ये कुछ नहीं मेरे साथ आएगी। इसलिए गीतकार कहता है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तेरी दौलत, तेरी शोहरत काम न आएगी। ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न आएगी। इन सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। वो जब आएगा ना, वो उन्हीं को लेकर जाएगा जो मन के नम्र है, जिनके पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी जो अपने को खुद सब कुछ नहीं समझते। आज दुनिया में ऐसे लोग हैं, किसी को अपने नाम का घमंड, धन का घमंड, शोहरत का घमंड, दौलत का घमंड, परिवार का घमंड, बिजनेस का घमंड, नौकरी का घमंड, अपने एजुकेशन का घमंड, अपने रंग रूप का घमंड, और कुछ ऐसे भी है ना, उनके पास कुछ ना होने के बावजूद भी घमंड। मुझे आपको बताना है, बाइबल का परमेश्वर नीतिवचन 16:18 में कहता है, विनाश से पहले एक गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले एक घमंड आता है। हालेलुया। विनाश से पहले गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले क्या आता है? घमंड आता है। और एक वचन 29-23 अगर पढ़ेंगे नीति वचन में, वहां पे दिया है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। ये जो अहंकारी, अभिमानी, गर्विष्ठ और घमंडी लोग है ना, उनको एक समय ऐसा आता है ना, उनको लज्जा के कारण, शर्मिंदगी के कारण उनके बच्चों पर उनको घमंड होता है। मेरा बच्चा इतना पढ़ा है, मेरा बच्चा ये लेवल पे, लेकिन उन्हीं बच्चों की करतूतों के कारण एक समय आता है जो सीना तान के चलने वाला अपनी गर्दन झुका लेता है। इसलिए बाइबल कहता है, गर्व के कारण मनुष्य को नीचा देखना पड़ता है, लेकिन नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। आमीन। नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। जो महिमा का अधिकारी होता है वो लाल समंदर को 2 हिस्से में करता है। इसीलिए मूसा के बारे में कहा गया था कि इस पृथ्वी के ऊपर खुद यहोवा कहता है कि मूसा के जैसा नम्र कोई नहीं है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं, शुरुआत आत्मा में होती है लेकिन अंत देह में या शरीर में होता है। हम कुछ ना होने के बावजूद जब खुदावन हमें कुछ बनाता है ना, तो हमें हर दिन एक बात याद रखना है, हिम्मत, दौलत, ताकत, शोहरत ये ना मेरे काम आई। ये दुनिया के सपने, सब दोस्त अपने, सबसे निराशा पाई। यीशु ही सच्चा साथी मेरा, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। यीशु ही सच्चा साथी मेरा, यीशु
बिना मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। आज ये 30वां भाग हम देख रहे हैं और मुझे पता नहीं परमेश्वर इतना डीप में क्यों लेकर जा रहा है। इन परिस्थितियों में हमने लॉकडाउन में शुरुआत किया था इस टॉपिक के ऊपर। आई थिंक अप्रैल के दूसरे वीक में हमने इसके ऊपर टीचिंग शुरू कर दिया था। अब इतना परमेश्वर डीप में लेकर गया। मनुष्य 5 प्रकार की जो भूमि पर बैठा हुआ है, जिसमें कि पहली भूमि थी डर की भूमि, दूसरी भूमि थी दुख की भूमि, तीसरी भूमि थी निराशा की भूमि, चौथी भूमि थी कड़वाहट की भूमि और 5वीं भूमि है पापमय जीवन की भूमि, जिसके बारे में हम ये 30वां भाग देख रहे हैं। वो पहले 4 भूमि के पार्ट तो मैं गिन ही नहीं चुका, उसके ऊपर अध्ययन भी नहीं कर चुके, उसको हम लोग ज्यादा कुछ बात भी नहीं कर पाए। लेकिन ये 5वीं भूमि जो है, इस भूमि पर बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं और इस भूमि पर वो कहीं ना कहीं नाराज है, निराश है, हारे हुए। अब उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे हम फतेह प्राप्त करें। अगर हम इस पापमय जीवन पर जयवंत होंगे, पाप अगर हमारे पैरों के नीचे हम यीशु के नाम में उसके अनुग्रह से कुचल देते, तो हर दिन हमारा विजयशाली दिन है। क्योंकि जैसे दाऊद ने कहा था गोलियत को, जंग खुदावन की है, फतेह मेरी है। बैटल बिलोंग्स टू गॉड एंड विक्ट्री बिलोंग्स टू अस। जंग खुदा की है, फतेह हमारी है। अगर इस तरीके से हमारे जीवन में, हर एक जंग में, हर एक बात में, परिवार में, बिजनेस, सेवकाई में अगर हम अव्वल स्थान हमारे खुदा को देते और हर बात में नम्रता से यही कहेंगे, हमारा कुछ नहीं, जो भी है परमेश्वर की कृपा से हम चल रहे। ये सांस हम ले रहे और छोड़ रहे ना, ये भी उसकी कृपा है। आज हमारे पुणे में जहां पे जंबो कोविड सेंटर बनाया है, वहां पे बड़ी तादाद में लोगों को वेंटिलेटर लगाया हुआ है, जो अपने आप सांस ले नहीं पाते। कितने लोग दुनिया छोड़ चुके, कितने लोगों की राख आज भी उस शमशान घाट में पड़ी हुई है। कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां आज इटाली से लेके अमेरिका से लेके इंडिया तक बड़ी बड़ी हस्तियां जमीन के नीचे दफन हो गई है। कहां लेकर जाएंगे ये सब बातें हम? आज खुदावन चाहता है मेरे लोगों कि आज हम उसके पीछे चले। हमने पिछले एपिसोड में 29वां एपिसोड जो था, उसमें हमने सभी प्रकार के घमंड को हम देख रहे। ताकत की घमंड हमने उजिया राजा के बारे में देखा, जो हमारा 28वां एपिसोड था। उसका कैसा नाश हुआ। 52 साल राज करने वाला राजा मिट्टी में मिल गया। सब कुछ होने के बावजूद वो कुछ भी नहीं था। जिंदगी भर कोड़ी बनकर अपने एक अलग से खोली में रहकर वहीं पर उसका जीवन खत्म हुआ। उसके बाद हमने दाऊद का बेटा अबशालोम के बारे में देखा, जो जवानों को लगता है कि हमारी पर्सनैलिटी बहुत कुछ है। अबशालोम का जीवन हमने देखा। अबशालोम के नाम का मतलब है पिता की शांति। यह अबशालोम जिसकी पर्सनैलिटी कहा जाता है कि जब उसके बाल इतने घने थे, उसके बालों को वो साल में एक बार जब वो मुड़ता था ना, तो उसके बालों का वजन 2.5 से 3 किलो भरता था। वो अबशालोम की पर्सनैलिटी इतनी परफेक्ट थी, बॉलीवुड हॉलीवुड की हीरो उसके सामने मच्छर दिखते होंगे। इतना जबरदस्त पर्सनैलिटी वाला अबशालोम, जिसके अंदर एक घमंड, एक अहंकार, एक गर्व और वो अभिमान आ गया कि उसको लगा कि दाऊद मरने से पहले मैं राजा बन जाऊंगा। अब उसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया, बगावत किया, वो बागी बन गया। वही अबशालोम ने अपने भाई अम्मोन का उसने घात किया, उसको मार दिया। यही अबशालोम ने अपनी घमंड के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर जिस बात पे उसको घमंड था ना, सबसे ज्यादा उसको घमंड था अपने बालों पे। बहुत सारे जवानी में ऐसा लगता है उनके बाल है, अपने जैसा कोई नहीं है, अपनी पर्सनैलिटी है। मुझे आपको बताना है, जिस बात पे जिसको घमंड है ना, वही बात तुम्हारे नाश का कारण ठहरेगी। मेरा ये संदेश बहुत सारे जवानों तक पहुंचा है पिछले एपिसोड का, और बहुत सारे भाइयों ने मुझे कॉल किया कि पास्टर जी, आज के जवानों के लिए ये संदेश बहुत जरूरी था। मैं खुदावन को धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे नाचीज को वो ऐसे रेवलेशन देता है, उसके द्वारा मैं प्रचार कर पाता हूँ और बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे, और उसके अलावा वो पाप से बच रहे। इसी में खुदा का आनंद है और मेरा आनंद है। हालेलुया। अबशालोम जिस बालों पे घमंड करता था, अपने बाप के खिलाफ चला गया,
बाप को मारने के लिए आ रहा था, दाऊद को मारने के लिए आ रहा था। बाइबल कहता है कि वो बांज वृक्ष की जो जड़ों की शाखाएं थी, जब अबशालोम अपने खच्चर पे बैठ के जा रहा था तो उसका सिर उस बांज वृक्ष की शाखाओं में फंस गया। उसके बड़े बड़े बाल जिसपे उसको घमंड था, वही बाल उसके अंदर फंस गए और अबशालोम अधर से लटका हुआ पड़ा था, लटक रहा था बालों पे। उसकी ताकत काम को नहीं आई, उसकी दौलत शौकत उसके काम को नहीं आई। वही बालों पे जिसको घमंड था, जिस पर्सनैलिटी पे उसको घमंड था, वही बालों पे, वो बांज वृक्ष पे, वो पेड़ के नीचे वो लटक पड़ा था। और यवाब ने आकर और उसकी सेनाओं ने आकर, 10 लोगों ने आकर अबशालोम को तलवार से घोप घोप के मार दिया। क्यों मर गया अबशालोम? जिस बात पर उसको घमंड था वही बात उसकी मृत्यु का कारण बन गई। इसलिए मुझे बताना है, आज हमने मेल कैरेक्टर को देखा है, जिसको अपनी, आज बहुत सारे लोगों को अपनी सुंदरता, अपनी फिगर, अपना फेस कट, उस पर घमंड होता है। बहुत सारे लोग, मेरे जैसा कोई हैंडसम नहीं है। मुझे आपको बताना है, ये जवानी 2 दिन की है। जो परमेश्वर ये जवानी की सुंदरता को नहीं देखता है, परमेश्वर आत्मिक जवानी की सुंदरता को देखता है। मैं शरीर से कितना सुंदर हूं ना, इससे ज्यादा खुदावन का कलाम कहता है, जब सामुएल ने जब दाऊद के भाइयों के अभिषेक के लिए जब गया था, जब हर एक व्यक्ति उसका भाई, वो 8 भाइयों को जब रिजेक्ट कर दिया गया, तब खुदावन कहता है मनुष्य बाह्य रूप देखता है लेकिन परमेश्वर अंतरात्मा देखता है। आज अगर किसी के आंख में प्रॉब्लम है, किसी के नाक में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, किसी का चेहरा देखने का लायक नहीं है, मुझे आपको बताना है, आपके चेहरे में खुदावन खुश नहीं है, आपके आत्मिक जीवन में खुदावन खुश होता है। ये जो चेहरा है, मेरी आंखें, मेरा नाक, मेरा कान, इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है। समय के अनुसार ये खत्म होने वाला है। लेकिन वही बात है जिसको एक बड़ा धन कहा गया है, आत्मा का धन जो है, जिसको हम संभालेंगे, जिसको हम डेवलप करेंगे, जिसको हम निखारेंगे, यही आत्मा का धन तुम्हें और मुझे स्वर्ग राज्य में लेकर जाएगा। हालेलुया। आज बहुत सारी जगह पर मुझे आपको बताना है, अगर कोई सेवकाई के लिए भी आते हैं, पुलपिट पे भी चढ़ते हैं, तो वो अपना बाह्य स्वरूप का ज्यादा करके वो लोग वहां पे शो करते हैं, ज्यादा करके उस बातों को महत्व दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर दैहिक बातों पे इंटरेस्टेड नहीं है, तो परमेश्वर आत्मिक बातों में इंटरेस्टेड है। खुदावन आज आपसे बहुत प्यार करता है। जैसे हमने अबशालोम के जीवन से देखा, एक मेल कैरेक्टर को देखा जिसको अपने पर्सनैलिटी पे घमंड था, जिस पर्सनैलिटी पे घमंड था वही पर्सनैलिटी उसके नाश का कारण हो गई। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहते हैं, अगर घमंड करना है तो मसीह की सूली पे घमंड करो। यिर्मयाह कहता है, कोई ज्ञानी ज्ञान का घमंड ना करे, कोई धनवान अपने धन का घमंड ना करे, कोई वीर अपने वीरता का घमंड ना करे। अगर करना है घमंड तो यीशु के नाम का घमंड करे। हालेलुया। आगे घमंड, पौलुस कहता है कि मैं मेरी दुर्बलता का घमंड करता हूं, क्योंकि मेरी दुर्बलता में उसकी कृपा मेरे लिए काफी है। His grace is enough in my weakness। मेरी दुर्बलता में उसकी कृपा मेरे लिए काफी है, क्योंकि मैं दुर्बल हूं, इसलिए मुझे घमंड है कि मैं जब दुर्बल हूं तभी इस दुर्बलता में मेरा परमेश्वर उसके अनुग्रह को उंडेल देता है। हालेलुया। आज बहुत सारी जगह पर मुझे आपको ये बात बतानी है, परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में अद्भुत काम हो, आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो। क्यों हो? क्योंकि वो उसकी महिमा आपके जीवन में देना चाहता है। हालेलुया। और चलते, आज हमने मेल कैरेक्टर को देखा है, अभी हम फीमेल कैरेक्टर को देखेंगे, जिसको अपनी सुंदरता का घमंड था, और उसी घमंड के कारण उसने अपने पति को अपने उंगली पे नाचने वाली कठपुतली जैसी होती है। कई कई जगह पर यह दिखने को मिलता है। समझ में नहीं आता है कि पति कौन है और पत्नी कौन है। जो सीक्वेंस है, मसीह का सिर पिता है, पति का सिर मसीह है और पत्नी का सिर यीशु मसीह है। सॉरी, पत्नी का सिर पति है। वो सीक्वेंस, पिता, पुत्र, पति और पत्नी, ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस बहुत सारी जगह पर गड़बड़ी हो जाती है। अब क्यों गड़बड़ी होती है पता है? ये जो पति कहलाने वाले हैं ना, वो सुंदरता में, शारीरिक सुंदरता में, पत्नी की सुंदरता में इतना घुल मिल हो जाते हैं कि उन्हें परमेश्वर की सुंदरता वो भूल जाते हैं, और यही बातें उनके नाश का कारण बन जाता है। चलते हम उन बातों पर हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड मास्टर, वी वर्शिप यू लॉर्ड।
ग्लोरीफाई योर होली नेम। थैंक यू अबा फादर, थैंक यू जीसस। और जब इन बातों के ऊपर हम देखते हैं तो आज मैं जिस दो रानियों के बारे में बात करूंगा। अब ये दो रानियां हैं जिन्होंने अपनी सुंदरता के कारण इन दो रानियों ने अपना नाश कर लिया। एक ने तो अपने जीवन का नाश कर लिया और दूसरी एक रानी जो हम देखेंगे उसने अपने अस्तित्व का, रानी होने का जो स्थान था वो गवा दिया। तो इजबेल नाम की एक रानी जिसने इजराइल का राजा आहाब, उसके साथ वो विवाहबद्ध हुई। अभी कुछ बातें मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। पहला राजा 16 अध्याय वचन 31। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उसने तो नाबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों का राजा एतबाल की बेटी इजबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। अभी ये वचन क्या कहता है हमें? ये जो आहाब राजा है, आहाब ने यारोबाम जो इजराइल का पहला राजा बन गया था, जब दो राजा अलग हो गए, यहूदा का राजा रहबाम अलग हो गया और इजराइल का राजा यारोबाम अलग हो गया। यहूदा का राजा यरूशलेम में राज करता था और इजराइल का राजा शमरोन में राज करता था। और उसी राजा की गोत्र से आए हुए लोग ये यरूबाम के पापों से हल्की बात जानकर आहाब ने क्या किया पता है? आहाब ने, बाइबल कहती है कि सिदोनिया का जो राजा एतबाल, उसकी बेटी इजबेल से विवाह कर लिया और बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। अब ये एक वाक्य में लिखा गया, ये पूरी हकीकत है, लेकिन इसको थोड़ा गहराई से समझने के लिए हमें कुछ बात समझना होगा। शादीशुदा होने के बाद इमीडिएट तुरंत आहाब राजा इजबेल के देवताओं को क्यों मानने लगा? शादी के तुरंत इजबेल के देवताओं के लिए वो भवन क्यों बनाने लगा? शादी के तुरंत वो इजबेल की देवी देवताओं के सामने भक्ति क्यों करने लग गया? उसके पीछे का कारण यह था कि इजबेल रानी जो थी ना, अपनी अदाओं से, अपनी सुंदरता से उसने आहाब को कायल कर लिया था। आहाब इजबेल की जवानी पर और सुंदरता का कायल हो गया और उस पे इतना फिदा हो गया कि उसकी सुंदरता के सामने वो यहोवा की सुंदरता भूल गया। हालेलुया। यही होता है, इसलिए बहुत सारे, मुझे बताने के लिए कोई दुख नहीं है, बहुत सारे जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले, वो कुछ दिनों के बाद, सेवकाई में भी बहुत जरूरी है, एक सेवक को किस तरीके की स्त्री के साथ शादी करना ये भी बहुत जरूरी है, ताकि उसका नजर परमेश्वर से केवल पत्नी की ओर लगे ना रहे। मैं क्लियर बता रहा हूं कुछ बातें, क्योंकि हमने कुछ लोगों को देखा है जो शादी के पहले बहुत जबरदस्त सेवकाई करते थे, लेकिन शादी के बाद वो भी आहाब के जैसे बन गए, जो केवल पत्नी की सेवकाई में ज्यादा जुड़ गए, उनकी खुशी में जुड़ गए। और आज यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि इजबेल से विवाह करने के बाद बाइबल कहता है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें दिखता है कि यहाँ पे आहाब राजा इजबेल से शादीशुदा होने के बाद उसने बाल का भवन बना लिया। आगे पढ़ता हूं मैं। उसने बाल का एक भवन शमरोन में बनवाकर उसने बाल की एक वेदी बनाई। यहोवा क्या वेदी का सुंदरता जो था उसको वो भूल गया। उसने क्या किया, तो बाल के लिए एक वेदी बनाई और आहाब ने एक आशेरा भी बनाई, वरन उसने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने का काम किए। अब ये आहाब इतना क्यों यहोवा का बागी बन गया, विद्रोही बन गया? क्यों उसने इस तरीके से काम किया? मुझे यहां पे दिखाई पड़ता है स्पष्ट रीति से, इजबेल से जैसे विवाहबद्ध हुआ उसी दिन से वो इजबेल के देवताओं को दंडवत करने लग गया। उसी दिन से उसने इजबेल के देवताओं के बड़े बड़े भवन बनाए। और बाइबल कहता है कि उसके पहले जो राजा थे ना, उनसे भी बड़ा कुकर्म इसने किया और यहोवा को क्रोध दिलाने का काम किया। क्यों हुआ ये? इजबेल को पता था, बहुत सारी बार
महाराष्ट्र स्टाइल में, को पहले ही रात में पति का कंट्रोल ले ले और तेरे काबू में रख ले। ये इज़बेल की आत्मा बहुत सारी जगह पे काम कर रही है, इसीलिए परिवारों में शांति नहीं है। वही इसीलिए परिवारों में पति को जो आदर सम्मान देना चाहिए वो नहीं है, और परिवार कहीं ना कहीं नाश के मार्ग पे है। और वो इसका इतना गुलाम हो गया, हर एक बात का अपडेट वो इज़बेल को देता था। और मैंने कहा ना कि समझ में नहीं आता कहीं पे पति कौन है पत्नी कौन है। यहाँ पे अहाब की जगह इज़बेल ने ले ली थी और इज़बेल की जगह अहाब ने ले ली थी। जो डिसीजन पावर पति का होता था वो पत्नी ने ले लिया, और जो आज्ञाकारी और अधीनता में रहने का काम पत्नी का था वो काम अहाब ने कर लिया। एक दिन ऐसा हुआ कि अहाब को उसके महल के बाजू में इजरायली नाबोत नाम का एक व्यक्ति था। इजरायली नाबोत नाम का व्यक्ति था, उसकी बड़ी दाख की बारी थी, विनयार्ड था उसका बड़ा, और अहाब को उसका विनयार्ड बहुत अच्छा लगता था। और अहाब जानता था कि ये बहुत अच्छी जमीन है। अहाब ने नाबोत को कहा, इजराइल नाबोत को कहा कि ये जमीन तू मुझे दे दे, इसके बजाय मैं तुझे अच्छी जगह दूंगा, क्योंकि मुझे इस जमीन में साग पात मतलब सब्जी तरकारी मुझे पकाना, इसमें मुझे बोना है। लेकिन नाबोत ने कहा कि ये मेरी पुरखाओं की जमीन है, तो अहाब राजा मैं तुझे दे नहीं सकता हूं। तब बाइबल कहता है कि अहाब उदास होके बैठा था, और उसी वक्त ये इज़बेल महारानी आती है। महाराजा महल में बैठता था और इज़बेल गांव भर घूम के आती थी। आज बहुत सारी जगह पे यही परिस्थिति है, पति घर में रहते हैं, पत्नियां गांव भर घूम के आ जाती है। ये सीक्वेंस बदलने के बाद ऐसी गड़बड़ी होती है। बाइबल कहती है यहाँ पर, जब अहाब उदास बैठा था तब उसकी पत्नी आके कहती, देखो, तब उसकी पत्नी इज़बेल ने उसके पास आकर पूछा, आपको अगर अध्याय चाहिए पहला राजा 21:5, उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है, तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इजरायली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा कि मैं अपनी दाख की बारी तुझे ना दूंगा। ये अहाब के स्पिरिट वाले बहुत सारे लोग होते, जब उनको नहीं मिलता है ना तब वो उदास हो जाते हैं। लेकिन सच्चे विश्वासी की पहचान क्या है? उसको मिले या ना मिले, लेकिन खुदावन में वो आनंदित रहते। ये उदास बैठा था, तब उसकी पत्नी इज़बेल ने उससे कहा, क्या तू इज़राइल पर राज्य नहीं करता है क्या? अरे तू राज्य करता है, तेरा राजपाट है, तू राजा होने के बावजूद तू इसके पास से वो दाख की बारी ले सकता है। लेकिन बाइबल कहती है, उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो, इजरायली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। यहां पे आ गया मैं, जो मैं लूसीफर के अंदर था, जो अभिमान वाला मैं था, जो कहता है कि मैं स्वर्गीय स्थानों से ऊंचा उठूंगा। का मन था, मैं था, जो कहता है कि मैं मेरे सिंहासन को परमेश्वर से ज्यादा ऊंचा उठाऊंगा। वो तीसरा गर्व का मैं था, जो कहता है कि मैं बादलों से ऊंचा जाऊंगा। जो चौथा घमंड का मैं था, वो कहता है मैं परमेश्वर के परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। आज यही मैं यहाँ पे इज़बेल के अंदर है, और उसी मैं में वो क्या कहती है, चल तू खाना खा ले। एक्चुअली ये शब्द एक पुल्लिंग व्यक्ति या एक मेल व्यक्ति के शब्द होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फीमेल व्यक्ति बात कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको अहंकार था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ है। उसने एक षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र के तहत बाइबल कहती है कि नाबोत को पथराव करके मार दिया गया, और वो नाबोत की दाख की बारी अहाब की हो गई। और उसी वक्त इलिया तिशबी को, जो खुदावन का नबी है, उसको परमेश्वर का वचन आता और कहता है, जा अहाब को जाके बोल, जहां पे नाबूत का लहू गिरा, जहां पे नाबूत के लहू को कुत्तों ने चाटा ना, उसी जगह पे अहाब तेरा लहू भी कुत्ते चाटेंगे। मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा, ये परमेश्वर की पॉलिसी है। इसलिए गलतियों के 6 अध्याय वो अगर आप पढ़ेंगे आप एक से आगे, वहां पे बहुत अच्छे तरह से वर्णन किया है। जो आत्मा के लिए बोएगा वो अनंत जीवन को काटेगा, जो देह के लिए बोएगा वो विनाश के लिए काटेगा। परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता है। यहाँ पे इस रानी को घमंड था। अभी अहाब मर गया, अहाब मरने के बाद एक राजा, मैंने ऑलरेडी इस पे बात किया है, लेकिन वो अलग टॉपिक था, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा अलग रीति से बताना चाहता हूँ। अहाब मर गया, अहाब के खून को कुत्ते ने चाटा, उसके रथ में उसको एक तीर ऐसा आके लग गया कि वो मर गया।
इलिया तिशबी जो नबी था उसकी भविष्यवाणी सही हो गई। और उसके बाद इजबेल बेवा हो गई। गौर से सुने मेरी बात, इजबेल विधवा हो गई, शी बिकेम विडो। वो विधवा होने के बाद जब विधवा होते हैं तो विधवाओं का जो पहराव होता है या जो श्रृंगार होता है वो एकदम सिंपल लेवल पे होता है। लेकिन ये इजबेल के अंदर ये जो अपनी सुंदरता का जो घमंड था, इस इजबेल के अंदर अपने रंग रूप का जो घमंड था, जो बेवा होने के बावजूद, विधवा होने के बावजूद अपना पति आहाब मरने का गम नहीं था उसको। आहाब को मर के कुछ ही दिन हो गए थे। अब उस वक्त यहू नाम का राजा राजगद्दी पर चढ़ गया। अब यहू जब राजगद्दी पर चढ़ गया तो ये इजबेल यहू को सेड्यूस करने लग गई, उसको आकर्षित करने लग गई। कैसे कर रही थी और उसका परिणाम क्या हुआ देखेंगे आप। दूसरा राजा 9वां अध्याय और वचन 30। जब यहू इजराइल को आया तब इजबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगाया। उससे सुना यहू आ रहा है। उसके दिल से, उसके दिमाग से आहाब के मरने का गम नहीं था, क्योंकि उसको अपनी सुंदरता का घमंड था। उसने सोचा आहाब मर गया, अभी यहू आ गया, यहू को अपना बना लेती हूँ। जिस स्टाइल में मैंने आहाब को मेरा गुलाम बनाया, मेरी सुंदरता का कायल किया था, मेरा गुलाम बनाकर जिस तरीके से मुझ पर फिदा हो गया वो, और राजा के सारे अधिकार मुझे मिल गया, सेम वे में मैं अभी यहू को भी उसी तरीके से फांस लेती हूँ। अभिलाषाओं में फांसना, खींच के लाकर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म दिया। आहाब के साथ यह हुआ, लेकिन यहू के साथ नहीं हुआ। यहू को सेड्यूस करने के लिए इजबेल ने क्या किया, अपने आंखों में सुरमा लगा, अपने सिर को सवार कर खिड़की में से झांकने लगी। अब ये थोड़ा सा आपको इसको कुछ पॉइंट समझना होगा। जब कोई स्त्री अगर सच सवर कर, आंखों में सुरमा लगाकर, नशीली आंखें बनाकर, मादक आंखें बनाकर किसी को सेड्यूस या आकर्षित करने के लिए अगर वो सामने सामने देखेगी ना, तो उसका कुछ परिणाम नहीं होगा। गौर से सुनो मेरी बात, ये मैं मैच्योरिटी की बात कह रहा हूं, इसमें कोई सेक्सुअल बात नहीं है। आंखों सामने सामने अगर वो देखेगी ना, तो सामने वाले पे इतना असर नहीं गिरेगा। उसने दिया है, खिड़की से वो झांक रही थी ताकि वो अपनी छाती का कुछ भाग दिखाकर वो यहू को अपने शारीरिक अंगों को दिखाकर यहू के अंदर वासनाओं को पैदा करते हुए यहू दौड़कर आकर उसको गले लगाए और उसके साथ हम बिस्तर हो जाए। ये इसका एक बड़ा षड्यंत्र था जो इजबेल के अंदर काम कर रहा था। ये बातें आपको समझना होगा मैं जो बता रहा हूं। इजबेल को अपने फिगर का घमंड था, अपने कलर का घमंड था, अपनी नशीली आंखों का घमंड था, अपनी बालों का घमंड था, अहंकार था, अपनी जवानी का घमंड था, अपनी फिगर का घमंड था। और उसने सोचा जैसे मैंने आहाब को अपना गुलाम बनाकर अपनी उंगली पे नाचने वाली कठपुतली बनाया था, मैं यहू को भी यही बनाऊंगी। लेकिन इसका ये भ्रम टूट गया। उसको लगा कि मैं खिड़की से झांककर मेरे शरीर के कुछ अंगों को दिखाकर मैं यहू को शायद आकर्षित कर लूंगी। लेकिन यहू जब आया तो यहू ने क्या किया देखो। यहू फाटक से होकर आ रहा था, तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? कौन है मेरी ओर? इस पर दो खोजे। उन्होंने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। किसे नीचे गिरा दो? जो सुरमा लगाकर मुझे आकर्षित कर रही, जो बाल सवार कर मुझे सेड्यूस कर रही, जो मैं उसके शरीर के कुछ भाग झांक झांक कर मुझे दिखा रही, उसको नीचे गिरा दो। इजबेल को नीचे गिरा दो। और बाइबल कहती है, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, इजबेल को नीचे गिरा दिया गया। वो नीचे गिर गई, उसका लहू घोड़े की टापों पर वहां पे दीवार पर गिर गया और इजबेल वहां पे तड़प तड़प के मर गई। और यहू ऊपर जाके खाना खा रहा था। अब यहू ने कहा, जाकर देखो वो भी एक रानी है, जाके उसको दफना दो। अब जब वो खोजे आकर कहते, वो दफना के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो ऐसा। तब वो भीतर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस सापित सिंह को देख लो और उसको मिट्टी दे दो, क्योंकि वो राजा की बेटी है। जब उसे मिट्टी देने के लिए, तब उसकी खोपड़ी और पांव की हथेलियों को छोड़कर कुछ ना पाया। यहाँ पे क्या दिया पता है? उसकी खोपड़ी
अब पाओ कि हथेलिया इतना ही बचा था। क्यों हुआ पता है? एलिया नबी ने उसको शाप दिया था, वो शाप पूरा हो गया। बहुत सारे सुंदरता का घमंड रखने वाले शापित मौत पाते हैं। जिनको जवानी में अपनी सुंदरता का, अपनी जवानी का घमंड होता है ना, बुढ़ापे में रगड़ रगड़ के मरते। क्यों? हमें जो सुंदरता दी ना खुदा ने, वो नुमाइश के लिए या गलत काम के लिए नहीं दिए, तो ये सुंदरता उसकी महिमा के लिए दिया है। तो इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा उसकी महिमा के लिए और उसकी पवित्रता के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए हो। बहुत सारों को थोड़ा सा रंग अच्छा होता है तो उनको लगता है कि हम ही हम है, बाकी सब पानी कम है। ये बातें उनका विनाश करती है। और ये एग्जाम्पल यहाँ पे आपने देखा, ये रानी की खोपड़ी और हथेलियों को छोड़कर कुछ नहीं बचा। और अब तब उन्होंने लौटकर आकर उससे कह दिया, तब उसने कहा, ये यहोवा का वो वचन है जो उसके अपने दास तिशबी एलिया से कहलवाया गया था कि इजराइल का मांस इजराइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे। ये वही भूमि थी जहां पर इसी इजराइल ने षड्यंत्र करते हुए, एक प्रकार से मक्कारी करते हुए नाबोत नाम के व्यक्ति को पथराव करके जान से मार दिया था। और उसी भूमि में अहाब का खून कुत्तों ने चाटा और उसी भूमि में इजराइल की बॉडी का मांस कुत्तों ने खाया। परमेश्वर के दास ने की हुई ये भविष्यवाणी सच हो गई। और मुझे आपको बताना है, यहाँ पे सुंदरता का अहंकार, अभिमान, गर्व और घमंड रखने वाली व्यक्ति, उसकी केवल खोपड़ी और पांवों की हथेलियां बच गई, बाकी सब विनाश हो गया। कुत्तों ने खा लिया, जमीन में दफनाने के लायक भी नहीं रखा। अंत हो गया उसका, ये सुंदरता का घमंड। आगे चलेंगे, एक ऐसी रानी को देखेंगे हम। आप कहेंगे और कौन सी रानी हो सकती है? तो वो रानी है वष्टी रानी। कुछ लोगों को नाम पता नहीं होगा। एस्तेर के किताब में जो शमशेर नाम का राजा था, जो शुशनगढ़ में एक पारसी राजा था, इस पारसी राजा की यह बीवी थी, रानी थी, रानी जिसका नाम था वष्टी रानी। अब उसके बारे में कहा गया है एस्तेर की किताब में कि वष्टी रानी के समान सारे देश में कोई सुंदर नहीं था। इतनी सुंदर थी, लेकिन वष्टी रानी के अंदर भी कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़े प्रमाण में इजबेल रानी का आत्मा काम कर रहा था। और वह ऐसा बाइबल कहता है कि यहाँ पे ये अर्थशस्त्र जो राजा है, उसके राज्य में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था और सब लोग अलग अलग प्रकार के दाख मधु पी रहे थे। एक बड़ा पर्व मनाया जा रहा था, सब लोग वहां पे आनंद कर रहे थे। और उसी वक्त एस्तेर का पहला अध्याय और वचन 10 आपको बताने के लिए मुझे आनंद होगा। इस एस्तेर के किताब में हमारे हिंदुस्तान का जिक्र किया गया है। इंडिया, बाइबल में अनेक देशों का नाम है, लेकिन हमारे इंडिया का भी नाम है। अगर उसको देखना है तो आप पहले अध्याय के पहले वचन में भी आप देखेंगे हिंदुस्तान लिखा हुआ है। हालेलुया। एस्तेर की किताब में हिंदुस्तान क्यों लिखा है? कि ये जो पारसी साम्राज्य था, उनका साम्राज्य हिंदुस्तान तक चलता था, हिंदुस्तान भी उनके कब्जे में था। और उस राजा की रानी वष्टी रानी थी, उसके बारे में आज हम देखेंगे कि उसका क्या हाल हुआ, उसका क्या हशर हुआ। वो मरी नहीं, लेकिन उसका अस्तित्व खत्म हुआ। जिस बात पे उसका घमंड था, उसके जो आगे के प्लान थे, वो प्लान कैसे खत्म हो गए या कैसे नाश हो गए या किस परिस्थिति में उसको जीवन जीना पड़ा, आज उन बातों पे हम शॉर्ट में गौर फरमाएंगे। पहला अध्याय वचन 10। 7वें दिन तब राजा का मन दाखमधु में मगन था, तब उसने बहुमान, विश्ता, हबोना, बिक्ता, अबगाता और जेतेर और कर्कस नाम 7 खोजों को, जो शयब्श राजा के सम्मुख सेवा टहल क्या करते थे, आज्ञा की कि वष्टी रानी को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए। राजा की मर्जी थी कि बाबा दिखाए, देखिए देखो मेरी रानी कितनी सुंदर है। आगे देखते, क्योंकि वो देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वष्टी ने आने से इनकार कर दिया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। अर्थशस्त्र राजा, यहाँ पे हिंदी में नाम दिया क्षयब्श नाम का राजा, उसके राजपाट में रानी को बुलाना, राज मुकुट पहनाकर
लेकिन रानी क्यों नहीं आई? क्या कारण है उसका? रानी अपनी उस सुंदरता का मिसयूज करना चाहती थी, उसका गैर इस्तेमाल करना चाहती थी। और वो गैर इस्तेमाल क्या था कि वो चाहती थी कि राजा के साथ मैं कुछ टर्म्स कंडीशन रखूं, ताकि राजा, उस जमाने में उनके पारसी राज्य में ऐसा था कि जब तक राजा बुलाता नहीं तब तक रानी को राजा के राजमहल आने की अनुमति नहीं होती थी। और अगर वो अनुमति ना होने के बावजूद अगर राजा के पास आती है और राजा को अगर ये अच्छा नहीं लगा तो उस रानी का सर कलम किया जाता था, मार दिया जाता था उस रानी को। और वष्टी रानी को, इस राजा को, जैसे इजबेल ने आहाब को अपना गुलाम बना के रखा था, अपनी उंगली पे नाचने वाली कठपुतली बना के रखा था, यहाँ पे वष्टी को यही करना था। इसलिए उसने क्या किया कि उसने बड़े प्रोग्राम में राजा को कहा कि मैं नहीं आती हूँ, ताकि ये राजा आकर कहे रानी ऐसा मत कर, लोगों को मैंने कहा तू बहुत सुंदर है, लोग मुझे बेइज्जत करेंगे, मुझे इंसल्ट करेंगे, मेरा अपमान हो जाएगा, रानी मैं तेरी सब बातें मानूंगा, आजा मेरे पीछे। कुछ सुंदरता का घमंड रखने वाले अपने अपने पतियों को कभी कभी इस तरीके से झुकाने का काम करते हैं। शायद वो पति झुकते भी है, लेकिन उस परिवार में यहोवा की आशीष नहीं होती है। वष्टी रानी ने यह प्लान किया था, लेकिन यह प्लान उसके ऊपर पलट गया। आगे क्या हुआ देखो, मैं मेन पॉइंट पे लेके जाऊंगा। क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी, और जब यह कहा जाएगा कि राजा क्षयर्क्षी ने रानी वष्टी को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी, परंतु वह नहीं आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगे। एक रानी का ये जो निर्णय था, ये निर्णय अगर राजा इसको एक्सेप्ट करता था या उसको अनुमति लेता था या उसके उस निर्णय के सामने झुकता था, तो सारे साम्राज्य में ये बातें हवा की जैसी फैल जाती थी और कोई भी पत्नी अपने पति का आदर नहीं करेगी। इस बात का डर यहाँ पे पैदा हुआ। इसका मतलब वष्टी रानी का ये प्लान था कि वो राजा, क्षयर्ष राजा वष्टी रानी की कब्जे में रहे, उसकी मुट्ठी में रहे, उसकी उंगली पे नाचने वाली कठपुतली बन जाए। यह उसका प्लान था। लेकिन यही उसका प्लान क्यों था पता है? क्योंकि वष्टी रानी को लगता होगा कि एक क्षयर्ष राजा या अर्थशास्त्र राजा मेरी सुंदरता पे फिदा है, मेरी सुंदरता का कायल है और ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। यही बात उसके विनाश का कारण हुए। कभी कभी शादी के बाद, शादी से पहले कुछ बातें ऐसे स्त्रियों के द्वारा या लड़कियों के द्वारा की जाती है और यही बातें उनके विनाश का कारण हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर शरीर की सुंदरता नहीं तो मन की सुंदरता दिखता है। शायद मनुष्य दिखता होगा, इसलिए बहुत सारे लोगों की सुंदरता के बारे में जब वो लोग घमंड करते हैं, कभी कभी हम कुछ किस्से देखते हैं कि कोई लड़का कोई लड़की के ऊपर तेजाब फेंक देता है, एसिड फेंक देता है। क्यों है उसका कारण? सभी बारे में ऐसा नहीं कि वन साइड लव है, कभी कभी धोखा भी होता है प्यार में। इसलिए ये नौजवान उस धोखे को सहन नहीं कर पाते और जिस सुंदरता पे वो लड़कियां घमंड करते उसी सुंदरता को वो बिगाड़ देते। ये भी कारण होता है, सभी जगह पे एक ही कारण नहीं होता है। मैं दोनों पहलू आपको मैं सिक्के के बता रहा हूं। देखो आगे क्या हुआ। आज के दिन फारसी और मेदी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है, वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेगी। ये रानी ने जो नींव डाली थी आदर सम्मान ना करने की, पतियों को अपना गुलाम बनाने की, अपनी सुंदरता पे उनको अपना गुलाम बनाने की, ये जो ट्रेंड उन्होंने लाया था, ये ट्रेंड इतना बढ़ेगा कि जो भी हाकिम है, जो भी राज्य के सेनापति या सैनिक है, उनकी स्त्रियां भी इसी तरीके से बर्ताव करेगी और इसके वजह से राज्य में गड़बड़ी हो सकती है। और एक व्यक्ति ने अपनी सुंदरता का उसने ये गैर मतलब निकाला या गैर इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया, उसका भुगतान उसको भुगतना पड़ा। देखो क्या हुआ आगे। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसी और मादियों के कानून में लिखा भी जाए, जिससे कभी बदल ना जाए कि रानी वष्टी राजा क्षयर्ष के सम्मुख फिर कभी आने ना पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरे को दे दे, उससे अच्छा हो। रानी का प्लान, रानी का षड्यंत्र,
रानी ने की हुई बक्कारी उसके ओर पलट गई, क्योंकि ये निर्णय निकल गया, ये कानून आ गया वहां पे कि अगर राजा के सामने रानी इस तरीके से नहीं आती है तो वहां पे लिखा गया है कि वष्टी रानी राजा शयर्ष के सम्मुख में फिर कभी ना आ पाए। जिंदगी भर शायद वो गिड़गिड़ाई होगी, आंसू बहाई होगी, पैर रगड़ा होगा, घुटने पर आई होगी, लेकिन जो कानून निकला ना, पारसी लोगों का कानून बहुत कड़क हुआ करता था। आपको पता है दानियल के लिए जो कानून लिखा गया था, जो मोहर लगा ली गई थी, राजा खुद होने के बावजूद भी उस कानून को वो कैंसिल नहीं कर पाया। इतना कड़क कानून हुआ करता था, ये बहुत ही सख्त कानून बनाया गया था। और ये सख्त कानून रानी वष्टी के ऊपर पलट गया, जिसने एक प्लान किया था कि मैं कहीं ना कहीं राजा को मजबूर करके मेरी चंगुल में लेकर आऊं, लेकिन उसकी ये सारी प्लानिंग उसके ऊपर पलट गई। और वष्टी रानी के लिए ये कानून आ गया कि जिंदगी भर वष्टी रानी राजा शयर्ष के सामने कभी ना आने पाए। आगे पढ़ेंगे। अंततः जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां अपने अपने पति का चाहे बड़ा हो या छोटा आदर मान करती रहेगी। ये करने के पीछे क्या था? एक पारिवारिक व्यवस्था थी, राज्य की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अनुसार पुराने नियम से नए नियम तक बाइबल एक ही कहती है कि पत्नियों, आप कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, आप कितने टैलेंटेड क्यों ना हो, आप कितने ज्ञानी क्यों ना हो, आप कितने दौलतमंद क्यों ना हो, लेकिन आपको आपके पति के अधीनता में उनका आदर आपको करना होगा। क्योंकि आपका मस्तक आपका पति है, पति का मस्तक आप नहीं हो, आपका मस्तक आपका पति है। तो यू हैव टू ऑनर योर हेड, तुम्हारे मस्तक का आदर आपको करना पड़ेगा। और अगर नहीं करोगे तो वष्टी रानी के जैसे आपको भुगतान भुगतना पड़ेगा। वष्टी रानी के लिए यह भुगतान भोगा गया कि वहां पे जिंदगी भर वष्टी रानी राजा के सामने नहीं गई और राजा के लिए एक नई रानी ढूंढने का प्रयास कर दिया। और उसी नई रानी के प्रयास में परमेश्वर की चुनी हुई दासी एस्तेर का चुनाव कर दिया गया। हालेलुया। जो एस्तेर सुंदर होने के बावजूद भी साधारण थी, जो एस्तेर ज्ञानी होने के बावजूद भी साधारण जीवन जीती थी, उसी एस्तेर को जो नम्र आत्मा वाली थी, परमेश्वर ने जो नीतिवचन 29-23 में हमने देखा, हो घमंड वाले लोग, गर्व से भरे वाले लोगों को एक दिन नीचे देखना पड़ता है, लेकिन नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। ये यहाँ पे एक दूसरी रानी हमें दिखती जिसका नाम है एस्तेर, जो नम्र थी। वही पारसी साम्राज्य की शयर्ष राजा की वष्टी रानी को हटा दिया गया और एस्तेर रानी को बिठा दिया गया। इस एस्तेर का नाम था हदस्या। उस हदस्या को एस्तेर रानी का पद मिल गया और उसी एस्तेर रानी के वजह से यहूदी कौम को बचाया गया, यहूदी साम्राज्य को बचाया गया और यहूदियों का आदर सम्मान हुआ। लेकिन वष्टी रानी का नाम इस दूसरे अध्याय में हमको दिखेगा, उसके बाद वष्टी रानी का नाम हमको कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वष्टी रानी के अंदर अपनी सुंदरता का एक घमंड आ गया था। वष्टी रानी समझती थी कि मेरी सुंदरता के द्वारा, मेरी पर्सनैलिटी के द्वारा, जैसे इजबेल ने आहाब को अपने कस्बे में कर दिया था, जैसे इजबेल ने आहाब को अपनी उंगली पे नाचने वाली कठपुतली बनाया था, जैसे इजबेल ने आहाब को अपने सामने मजबूर किया था, सेम वष्टी रानी ने वही सोचा कि मैं शयर्ष राजा को अपनी मुट्ठी में कर लूंगी, अपनी उंगली पे नचाऊंगी और उसको गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर लूंगी। लेकिन खुदावन का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, एक वचन पढ़ना मैं भूल गया, सॉरी, नीति वचन का 31 अध्याय और वचन 30, गौर से सुनो। स्पेशली मेरी बहनों के लिए ये वचन है, स्पेशली जो विवाहित बहनें हैं या जो कुंवारी बहनें हैं उनके लिए ये वचन है। आजकल फेसबुक मीडिया पे आके हमारी बहनें बहुत सारी मेकअप करते हुए, अलग अलग टाइप की स्टाइल करते हुए, मुझे इतना खराब लगता है। उनकी छाती के ऊपर वो टैटू निकालते बटरफ्लाई का, पीठ के ऊपर टैटू निकालते। ये सब बातें करना मतलब क्या है? दिस इज द स्पिरिट ऑफ इजबेल। और इजबेल की आत्मा प्रकाशित वाक्य में बताती है कि वो बहुतों को व्यभिचार करने के लिए अपनी शैया पर लेकर आती है और बहुतों का विनाश करती है। आपको ये दुनियादारी में जो फैशन चल रही है, आपको टैटू निकालने के लिए मना किया है, लेकिन आज टैटू कहाँ निकल रहा है? छाती पे टैटू आ रहा है, पीठ पे टैटू आ रहा है, बड़ी पीठ दिखाकर, बड़ी छाती के ऊपर कट दिखा के। ये सब बातों से इजबेल की आत्मा से बहुत सारी बहनें जो मसीह कहलाती है, लेकिन वो अंधकार में जीवन जी रही है।
आज उनके लिए मैं स्पेशली ये वचन पढ़ना चाहता हूं। हमने अबशालोम के बारे में, मेल के बारे में देखा है। हमने केवल स्त्रियों को नहीं तो पुरुषों के बारे में भी बताया है। अबशालोम की सुंदरता वही उसके विनाश का कारण बन गया, और वष्टी और इजबेल की सुंदरता वही उसका घमंड, अहंकार उसके नाश का, मृत्यु का कारण बन गया। वष्टी रानी का भी वही हाल हुआ कि उसको जिंदगी भर रानी का पद कभी नहीं मिला। एक गुलाम के नाई वो शूशन राज्य में जी रही थी। बाद में उसको किसी ने पूछा नहीं, उसकी जवानी ढल गई, उसकी सुंदरता ढल गई, बूढ़ी होकर वो खत्म हो गई, लेकिन एस्तर रानी राज कर रही थी। आइए वचन पढ़ेगा, मैं खत्म करने जा रहा हूं। नीति वचन 31-30। शोभा तो झूठी है। शोभा मतलब सभी प्रकार की शोभा, लाली, पाउडर, मेकअप, बालों को संवारना, आंखों का सुरमा, नाना प्रकार के फाउंडेशन। बाइबल कहता है शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। सुंदरता व्यर्थ है। ये 2-4 दिन की जवानी है, फिर अंधेरी रात है। सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आमीन। जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। मेरे बहनों, आप शादीशुदा हो या ना हो, आप मुझे गलत मत समझो। इस मैसेज में मैंने केवल स्त्रियों के बारे में, सुंदरता के बारे में बताया, लेकिन इसके पहले का 29वां एपिसोड आप YouTube पे देख सकते हो, मेरे फेसबुक पेज पे देख सकते हो, जहां पर मैंने पुरुषों के बारे में भी बताया है। हम जो विषय पे मनन कर रहे हैं, मन की लालसा में 4 प्रकार के दुर्गुण आते हैं, जिसका पहला दुर्गुण कहा जाता है अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड। और इन बातों के कारण लूसीफर को नीचे गिराया गया, जो हमने यशायाह नबी का 14 अध्याय और वचन 12 से 14 में पढ़ा है। आज ऐसी कोई बात नहीं कि जिसके वजह से क्या हमारे भीतर वो अभिमान, अहंकार, गर्व या घमंड है। तो मुझे आपको बताना है, हम कहीं तो भी गलत राह पे, अंधकार में चल रहे। हमारे फैशन को हमको बदलना होगा। बार बार फेसबुक पे आकर अपनी पोस्ट डालना, अपनी सुंदरता दिखाना, अपने कपड़े दिखाना, रोज रोज डीपी को बदलना। आप क्या बताना चाहते हैं कि आप मसीह हो या आप बॉलीवुड की कोई स्टार हो? जो मसीह लोग है ना, जो सुंदरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं, आत्मिकता का प्रदर्शन करते हैं। अगर प्रदर्शन करना है तो आत्मिकता का करो, सुंदरता का प्रदर्शन अपने अपने पतियों के सामने करो। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि इन वचनों को हम समझे। शायद थोड़ा कड़वा वचन था, लेकिन जीवन बदलने वाला है। अगर इस वचन को सुनकर जो कोई आशीषित हुआ है, मैं चाहता हूं प्रभु की महिमा के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि परमेश्वर की महिमा होती रहे। खुदावन आपको इस कलाम के द्वारा बहुत बहुत आशीषित करे और आपके जीवन में यहोवा शालोम नाम की शांति हमेशा बनाए रखे। मे गॉड ब्लेस यू।